जो मनु मट्टी के नीचे दफन है, मैं उसे कहां से लाऊं? जी हाँ, अफजल की मां तो नहीं आ सकती। कौन आएगी? मेरी बहन सुरैया, बेवा है, उसका एक बच्चा है। आप उससे शादी कर लें, बेवा को उसका सुहाग, आपको तन्हाई का साथी और अफजल को उसकी मां मिल जाएगी। भाई, मैं बाबूजी की मनकूहा तो बन गई, लेकिन उनकी जायदाद मेरे नाम कब होगी? इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा बहन। वक्त? हाँ। वो क्यों? वो ये है कि अफजल की मां तुम्हारे रास्ते में कांटे बो गई है, वसीयत के कांटे। वो कह गई है अफजल बड़ा होकर शादी करेगा, फिर उसकी बीवी आएगी और तब वो अपनी मर्जी से जायदाद किसी के नाम कर सकती है। मैंने अपने बेटे सिकंदर के लिए दूसरी शादी का कड़वा घूंट पिया, लेकिन उसे क्या मिला? सब कुछ मिलेगा तुझे, सब कुछ मिलेगा। तू सिर्फ इस घर के वारिस अफजल पर अपनी कड़ी नजर रख, उसे जाहिल रख, उसे अपनी झूठी ममता के जाल में इस तरह जकड़ ले कि वो सोए तो कहे मां, वो जागे तो कहे मां। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलना चाहिए, क्या? मां। मां, मां, ये है जंगलात की पहली आमदनी। जीते रहो। अफजल भाई, शहंशाह सिकंदर नाम ही काफी है। अफजल जो लाया है मुझे दे दे। ये अफजल का है? हाँ, मां भी उसकी, दौलत भी उसकी, ये घर भी उसका। मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। तुझे जो चाहिए ना अफजल से मांगो। मां, सिकंदर मांगता नहीं, छीन लेता है। तुम मां की इजाजत के बगैर कुछ नहीं छीन सकते। सिकंदर का हाथ तो तारीख भी नहीं रोक सकते। अभी छीन। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो। हाँ? मां, ये भाई का भाई से प्यार है। हाँ, सिकंदर, तुझे जो कुछ भी चाहिए मां से ले ले। ये ले मां। देख लिया भाई का प्यार। माफ कीजिए, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे कुछ छुपने की जगह चाहिए, प्लीज। जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें जरूर बचाना चाहिए। सिंगार में इसके पीछे जाके छुप जाओ। ए लड़की, यहाँ कोई मफरूर तो नहीं आया? मफरूर? यहाँ किसी मफरूर का क्या काम? आए तो इतला कर देना। चलो। शुक्रिया। रुकिए, अभी बाहर पुलिस आपको ढूंढ रही है, कुछ देर और रुक जाइए। आइए। आपका खून काफी बह चुका है
पट्टी कर देती हूँ। अजनबी हो, इस इलाके में पहली बार देखा है। आपका नाम क्या है? शाबाश, मैंने तो अपना तारुफ करा दिया है। अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? चांदी। चांदी? ऐसा सोना चांदी के रूप में आज पहली बार देख रहा हूं। चलता हूं। चांदी हो। अंदर दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त हैं। हम दोस्तों और दुश्मन की आंख में आंख डालकर मालूम कर लेते हैं बड़ी इसकी नस्ल कहाँ से शुरू हो गए है और कहाँ जाकर खत्म हो गए है। बाबा सिकंदर जैसा सुना था वैसा ही पाया है। हमें चांडियो खानदान के दोस्त आने की पहल पर फख्र है और गामन शाह ये भी खूब जानता है कि हम दुश्मन को जोरे बाजू से झुकाने के आदी हैं। अरे सिकंदर साईं तैं ठीक बोले बाबा, बिल्कुल ठीक। अगर तंदे दोस्त ना बनाया होता तो ये बहादुर चांडियो अब भी आंख के एक पलकारे से दुश्मन को जमीन दिखा देवे बाबा, जमीन दिखा देवे। अरे मेरे जूते अपने सर पर? माँ तो बेटों के सर का ताज होती है और माँ के जूते सर पर रखने से इज्जत घटती नहीं, बढ़ती है। हाँ चलो माँ। इन कागजात पर दस्तखत करके जमीन छोड़ दे बुढ़िया। मुझे आंखें दिखाते हैं हरामजादे। मैं हरामजादा हूँ तो तू कौन सी हलालजादी है? 100 चुड़ैलें मरे तो तुझ जैसी एक चुड़ैल पैदा होती है। हरामजादे, तूने मेरी माँ को चुड़ैल कहा, मैं तेरा खून भेजूंगा। तूने मेरी माँ को गाली दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे छोड़ दो अफजल। नहीं छोड़ूंगा माँ। अरे तुझे मेरी कसम, इसे छोड़ दो। माँ की कसम बेटे के हाथों की जंजीर बन जाती है। उठ हरामजादे, उठ और दबा जा यहाँ से। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। रहमान की जमीन भी हथिया ली और बेटे से पटाई भी करा दी। अरे यार कैसी मकार औरत है। अफजल बेचारा तो इसके हुक्म के बगैर कदम भी नहीं उठा सकता और इसने जदाद की खातिर अपने शौहर को पागल बनाकर तहखाने में बांध कर रखा है। बाबूजी खाना खा लें। निकाल, तेरी चोरी का मसला निकाल। निकाल रहे, निकाल रहे, निकाल दे भाईजान, बड़ी दूर से है, निकाल दे, जल्दी कर। मान नहीं रहा। निकल आई। इधर आ मेरे बच्चे, यहाँ बैठ। ये देखिए फाल आपकी और ये लीजिए, पढ़ लीजिए। अरे भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं, खुद ही पढ़कर सुनाए। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। आप शादीशुदा है? मेरी तो बीवी मर चुकी है। हैं? आपकी बीवी मर चुकी है? आपकी फाल ये बताती कि आपकी जिंदगी में बहुत हसीन लड़की आने वाली, रीमा जैसी। लेकिन इस फाल में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि आपको इस फाल के मुताबिक एक काला कुत्ता मारना पड़ेगा। काला कुत्ता मारना पड़ेगा? आप खुद ना मारे, मुझे 200 रुपए दे दे, काला कुत्ता मैं खुद मार दूंगा। आ जाइए, हाथों पे मेहंदी लगाइए, मन की मुरादे पाइए, 200 रुपया दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आहा, जाइए, जाए।
जाए जल्दी जाए। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह वाह मेरे मालिक। झूठ बोलने से रोटी मिलती है, तेरी तू ही जाने। चल मेरे बच्चे, आज पीस में चल के खाना खाएंगे, तुझे चूरी खिलाऊंगा, खाना खाऊंगा। मिस्टर तोता फाल, आई एम टैक्स इंस्पेक्टर मुबीन भट्टी। आप फाइल निकलवाने हैं? फाइल निकालने नहीं, तुमसे हिसाब करने आए हैं। इससे पहले तूने जंग, मुल्तान, साहिवाल, पत्तों की, उकाड़ा, हीरा दी मंडी मेरा मतलब है चूड़काना के अलावा दाता साहब सरकार के मेले पे रमल फाल का अड्डा लगाकर लोगों से लाखों रुपए बटोरे हैं। लाखों रुपए? हाँ हाँ, तुम पे टैक्स बनता है वाजिबुल अदा 40,000 रुपया। 40,000? खुदा का खौफ खाए, मेरे पास 40,000 कहां से आए? देखिए खुदा खौफ खाए, मेरा तोता और तोती दोनों में तलाक हो जाएगी, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। और अगर तुम 40,000 रुपया नहीं दोगे तो तुम जेल में और तुम्हारे तोते बहक सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। सुनिए, ये ज्यादती हो रही है, यहां जुल्म वहां खबरें। बच्चू भागकर किधर जाओगा? अफजल को कत्ल करना अब्बा साईं की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। हम अब्बा साईं की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकते। अन्य देख के मौत भी कहवे है, वो मौत आ गई, मौत। सूरज छुपने से पहले उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दूंगा, फिर उसकी सारी जमीनों पर हमारा राज होगा, राज। मैं तो दुश्मन की शारा काटने का आदी हूं। नहीं, अगर हम मैदान के रुस्तम हैं तो अकल के भी अरस्तू हैं बाबा। फेरिया अगर जंगल में शेर के सामने खड़ो जावे है तो अपनी मौत का सामान खुद करे है बाबा। और ये मानुस अफजल, ये हमारे सामने बलूंगड़ा है बाबा, बलूंगड़ा। उसकी मौत के टोकन पर हमारी दौलत की मोहर जरूर लगेगी बाबा, जरूर लगेगी। चांडियो सरकार, मैंने 20 लाख में अफजल के कत्ल की सुपारी टेलीफोन पर शबाजे से तय कर ली है और वो इलाका गैर से शहर पहुंच चुका है। शबाना, वो ये जो गाड़ी आ रहा है ना, वो ये इसका नंबर है 1919। वो अपने मंसूबे के मुताबिक इस बंदे को खत्म करो। अफजल बाहर आओ। आता हूँ शहबाज, तुम चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आपकी कॉफी दे दो यार। अभी देता हूँ। ये लो, कॉफी देने का शुक्रिया। वो शबाजा, वो तुमने अपने शिकार को छोड़ दिए? समंदर खान, जिसके कत्ल की सुपारी हमने ली थी, वो मेरा बड़ा भाई अफजल है। वो ये क्या माजरा है? हम दोनों बचपन में बिछड़ गए थे। हम दोनों स्कूल जा रहे थे। पर्दा फरोश मुझे अगवा करके इलाका गैर ले गए और मैं जुर्म करता करता जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया। वह खुदा का शुक्र है कि तुमको अपना भाई मिल गया। चलो इसको अपने गले लगा लो। नहीं समंदर खान, मैं अपने जराइम की काली दुनिया को उस पर साया नहीं पड़ने दूंगा। अगर मैं अपने भाई को गले लगा भी लिया तो वो उसके लिए वबाले जान बन जाएंगे। मैं तो बदनाम जमाना हूं ही, मगर उसको बदनाम नहीं होने दूंगा। वो ये तो सच बात है ना यार। समंदर खान, अब हम इलाका गैर नहीं जाएंगे। अपने भाई की हिफाजत के लिए उसके दुश्मनों पर नजर रखेंगे। चलो। अफजल नहीं, शबाजा। अफजल का हम शक्ल भाई शबाजा। ये लड़की, ये लो अपना पैसा। आज से तुम्हारा और हमारा सौदा खत्म है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, सर तुमसे जुदा कर दूंगा। चलो समंदर खान। अरे भागने का है, भाग। चांडियों का सर तन से जुदा करेगा? अरे ये तो आने वाला घड़ियाल बतावेगा बाबा, किसका सर तन से जुदा होवेगा। ढोल बजे खूब लहराऊं, ढोल बजे
सी बन जा भंवरा प्यारे, मेरी मस्त जवानी करती तुम्हें इशारे। अब तोड़ उड़ी का लंबियां ढोलना, अब तोड़ उड़ी का लंबियां, माया जाब पक गया अंबियां। तू आजा अब इन्हें चूमने, तू आजा अब इन्हें चूमने, ढोल बजे खूब लहराऊं। ढोल बजे खूब लहराऊं, अपने माही से मैं जब भी आऊं, तो लगे सारा जग झूमने, तो लगे सारा जग झूमने, ढोल बजे खूब लहराऊं। शबाजा, चांदी, आने में देर कर दी। अब ऐसा नहीं होगा। काम खत्म करते तो मैं इलाका खैर ले चलूंगा। जान, सच कहते हो? शहबाज, मेरे प्यार की प्यासी धरती को सहराब कर दो, ताकि मेरी बेचैन तमन्ना को करार पा जाए। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर सांसों का तलातुम जज्बात के समंदर में बिखर जाएगा। या कुर्बान आ जाता, चाय पियो चाय। पीना कटा लाता नसवार दा छठा। बड़ी नसवार से नफरत नहीं करो, नहीं चाय फिनिश करो मौजूद जज। हमने तुम्हारे लिए नया डिश बनाया है, इससे हर मुल्क का मुंडा चुस्त रहता है। नी सबके जाऊं, ये मुंडे वाला बात हमको बहुत पसंद आई। किधर है मुंडा? मां मैंने नसीहत कर गई सी, सूदखोर भरावां दा साथ न छड़ी जट पुत्रा। तेरे सदके जाऊं, ओए तेरे सदके जाऊं, ओए चेचा के मुंह वाले। ये एक छुमा तो दे दे यार। तुम हर वक्त चुप में लेता रहता है। नहीं ओए कितना अच्छा सोच है तुम्हारा, इतना अच्छा सोच तुम्हारी माँ का था। उसने मेरा पठान बाप से शादी किया, मैं पैदा हुआ और वो मर गया। आपन की माँ ने रंजू मेमन से शादी बनाया, फिर हमको बनाया, फिर हम पैदा हुआ, फिर हमारा बाप फिनिश हो गया। नहीं मेरी मां ने ऐसा खड़ा कीता मेरे प्यो के जट नाल, तीसरा ब्याह करके ते मेरे वर्गी निशानी तुहानू दे गए। लानत ऐसी निशानी पे। कितना गंदा निशानी दिया। तुम्हारा माँ मर गई और मेरा बाप मर गया और मैं पागल हो गया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ओ वालेकुम सलाम। शबराती का बच्चा तुम क्यों तो को आए? बेटी की शादी के लिए 50,000 की जरूरत पड़ गई है माई बाप। 50,000 पे 20,000 मुनाफा लेना नहीं तो ठीक है, हम 50,000 रुपए में से 20,000 रुपया काटेगा। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है तो ठीक है, फिर बैठो बैठो ना यार, हम तुमको जरूर पैसे देगा। ये लो पेंसिल और तुम इस पे साइन कर दो। पहले भी हम 2 बार तुमसे साइन करवा चुकी है, ठीक है? तो ये लो रकम यार, ये 1 ठुंजा छिंजा छुरंजा 55, ये 50,000 रुपए। हाँ 30,000। हाँ और जल्दी से पैसा जेब में रखो, नहीं वरना नस्वार खां का बैंक बंद हो जाएगा, फिर तुमको पैसा नहीं मिलेगा। नहीं क्या ठीक है ना? ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। ओ यार, ये जूली किधर है? अरे निस्वार खां, उसका नाम डोली है, डोली डोली। अच्छा जूली, बेवकूफ का बच्चा। ये निकू छोटू कहाँ चले गए? अच्छा ले भी बच्चा जमुरा हुक्म कर, अज इस बोर्ड वाली चौक तमाशा करिए जिथे साडे प्यो दादा करते रहे ने। जी उस्ताद। डोली बाजी, जी बंदे मुझे जरूर ले देना। मदारी
ये बंदर निकू को पसंद है, बेचोगे? जी जी तुसी इस बांदर का की करना है? ये बांदर ते साडी रोटी टुक्कर दा जरिया है। हाँ, कितने पैसे लोगे? मैं नहीं बेचना, सोहरे मैनू दाज दिता सी। नहीं बेचना? नहीं बेचना। अच्छा बच्चों छीन लो बंदर, छीन लो जल्दी 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 पकड़ो पकड़ो, छीन लो भागो 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 पकड़ो। वे हो मेरा बांदर लेके जे चलो एदा पीछा करिए, जा 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 जा। तेरे आउंदे खड़ाक बड़े होंगे मजे ते माया। हेलो पेंटर बाबू, बड़े गाने गाए जा रहे हैं, क्या बात है? मैं इस खुशी में गा रहा हूँ मैडम साहबा, मेरी एक बिल्ली ने 24 बच्चे दिए हैं। 24 बच्चे? जी हाँ। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता। आओ काली बिल्ली। लो बच्चा, मैं अभी तुम्हारी बिल्ली बनाती हूँ। पकड़ लो बच्चों, जोर लगा के। हैया आगो बढ़ गया है। बाजी बड़ा मजा आया, कल फिर घड़े तोड़ेंगे। ये जादू खान की भांजी है, इसने हमारे घड़े तोड़ दिए। पकड़ो इसका सत्यानाश। गुड्डू भागने वाली बात करो, वरना वो जुतियां पड़ेंगी कि ना नहीं याद आ जाएगी। भागो 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 भागो। रुको 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 रुको। देखो निकू, तुम इन बच्चों को लेके यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को चक्कर देके नहर वाले पुल पे मिलूंगी। नहर वाले पुल होते बला के बस कर दे, इधर को भागना, वो देखो आगे लोग। डॉली है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी जान बचाइए। आप घबराइए नहीं, मैं आपको भी साइकिल पर उठा के आपको लेकर 9-2-11 होता हूँ। क्या हुआ? डंडा ही छूटता है ना, तुम्हारी जान तो बच गई, वरना चोट हो गया। कर देना था। रुकिए। हाँ जी, डोली ने मेरा रंग गिरा दिया, मुझे इसके पैसे चाहिए। साढ़े बांदर से पैसे ना उनकी बनेगा। बस बस वो खोचा लाले की जान, वो सोनी मुंडे। अंकल, ये सब लोग कौन है? डोली खामोश, ये सब लोग तुम्हारा शिकायत करने के लिए आया है। कैसी शिकायत? बड़ी, ये सब लोग बोलता है कि आज सुबह तुमने इनका नुकसान किया। ये सब रोकड़ा मांगता है, रोकड़ा। रोकड़ा? यानी कि तू तोड़फोड़ की थी। लेकिन मैं तो पिछली रात से अपनी सहेली की शादी में मसरूफ थी और ये मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। आप इनसे पूछिए ना। ओए लाले की जान, हम तुम पे कुर्बान। ठीक है मामू जान, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। डॉली जी तो पिछली रात से मेरी बहन की शादी में मसरूफ थी, ये तो एक लम्हे के लिए बाहर भी नहीं निकली। मैं इसकी बेगुनाही का सबूत देता हूँ। बड़ी, अब बताओ चौधरी, तुम हमारी भांजी पे इल्जाम लगाता है। वो खोचा था माजू चाचा, वो तेरा सिर में काटा। इन सबको बाहर निकालो, वरना हम तुमको गोली मार देगा। छेती जाओ तो, नहीं तो जट वैसी हो जाएगा। चलो भी चलो, चलो चलो चलो। अच्छा मैं चलता हूँ, जाने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। अच्छा जी, तुर्की के नाई, सऊदी के कसाई, पेशावर की दाई, खुदा हाफिज। ये लो हफ्ता भाई, चाय पी लो। अपन का नाम जुम्मा भाई है। ला, एकदम फीका चाय, पत्ती का रंग भी नहीं निकाला। सूदखोरों की कमाई से आने वाली चीनी मीठी नहीं, फीकी होती है। आपन पत्ती का मोहताज नहीं, कीकर का छिलका हमारा इजाद है। चलो जाओ, चीनी लेकर आओ, चलो। अच्छा, अभी लेके हफ्ता भाई। हैं? बड़ी एक भैंस बस
बस से टकरा गई और बस उलट गई और भैंस भागते भागते और भागते भागते थाने पहुंच गई। ये लीजिए चीनी। बड़ी लगे हाथों दूध भी लाओ नी। और पत्ती वाले डब्बे में तो कीकर के पत्ते पड़े, वो मैं इसमें कैसे डाल देता? बड़ी चक्कर नहीं लगाएगा तो चक्कर बात कैसे बनेगा नी? क्या करता नी? मक्खी मारी मैंने, वो आपकी टोपी बैठ गई ना इसलिए। दूध? क्या दूध लाओ? फिर दूध? आप मुझे किन चक्करों में डाल रहे? एक बार तो बता दे, कभी कहते चीनी ले आओ, कभी कहते दूध ले आओ, कभी कहते रिक्शा ले आओ, कभी कहते पत्ती ले आओ। बको मत, अभी तुमने बाजार भी जाना है। गोश्त, फल, सब्जी, अंडे, जादू खा के नुस्वार और माजू जट का गंडासा भी टेस्ट कराना है और दर्जी के पास जाके हमारा लंगोटी भी लाना है। नहीं क्या? हाँ। आपकी घर में पहलवान से कुश्ती है? सुबह सुबह वर्जिश करता है। नहीं वर्जिश। वाह क्या बात है, लोगों के मसले आपके मसाइल हैं। मेरे मालिक इन्हें हल कर दो। खाना खराब। वाह हीरे, रांझू दे चाचे कैदो दी खोड़ी दा डर रहिंदा सी ते मैं तेरे मामे दे कच्छे दा डर रहिंदा है। ओए खाना खराब की बची टक टक मत करो मुझको और स्वाद दो। ओ खान जी क्या हो गया, आप तो हाथों के मेरे पीछे पड़ गए। देखो हम तुमको तकने नहीं देगी। अगर तेरा हाथ आ गया ना तो तुम हमको पाँव से लताड़ा करो। मेरा करीब आओ और देखो, और तुम बड़ी मुश्किल से मेरा काबू में आई है। और मेरा बात तो सुनो यार। खान जी मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मेरे भाइयों से बच बचा के तुम रोजाना शाम को मुझे मालिश करने आना, उसके बाद में हम तुमको बड़ा खुश करेगा। साजन क्या हुआ? खाना खराब तुम्हारे तीनों मिले जुले मामुओं का। मुझसे काम करवा के मेरा काम तमाम कर दिया, मैं थक गया हूँ। ओफो, हुआ क्या है? कुछ न पूछो डार्लिंग, तुम्हारी मोहब्बत में हम पे क्या बीत रही है। प्यार किया तो डरना क्या? प्यार करने से कौन डरता है? वो तुम्हारा मामा जादू खान कभी कहता सर की मालिश करो, पाँव दबाओ, खलियां निकालो। लोगों को खलियां पड़ती हैं, उसे खल्ले पड़े हुए हैं। ऊपर से वो मेरी गाल पकड़े के कहते कितना प्यारा बच्चा है पापू, बच्चे इधर आओ, मेरे पास आओ। वो क्या समझते मुझे? शेर बनो शेर, मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अगर मोहब्बत में ऐसा होता तो इधर आओ। अजीब हो तेरा मामू, जुम्मा खा, अल्लाह उसको हफ्ते को उठाए। अजीब अजीब बातें करता मेरे साथ। कल मुझे हाथ दिखाया, कहता बताओ मेरे हाथ में औलाद की लाइन है कि नहीं, और कहता मैंने शादी भी नहीं की, औलाद उसे मैं सोफे में से लेके दूं। कभी कहता मुझे चाय गर्म करके लाओ, कभी कहता ठंडी करके लाओ, कभी कहता चाय को दरमियाना करके लाओ। अजीब दरमियानी शख्सी से वास्ता पड़ा मेरा। मैं सब जानती हूँ, मगर इन लोगों के आगे मुंह बंद। तो फिर क्या हुआ? मैं अपना प्यार जीत कर ही रहूंगा, चाहे मुझे पुराने आशिकों की तरह चिल्ला ही क्यों ना काटना पड़े। मेरा मजनू, मेरी लैला। पहन के जालीदार उड़ती काली रे, आ गई तेरे पास नखरे वाली रे। पहन के जालीदार उड़ती काली रे, आ गई तेरे पास नखरे वाली रे, नखरे वाली रे, नखरे वाली रे।
दिल कहता है ये लिख दूं मैं तेरे नाम जवानी, दिल कहता है ये लिख दूं मैं तेरे नाम जवानी। जब से देखा है तुझको मैं हो गई तेरी दीवानी। है रुत मत वाली रे आ गई तेरे पास नखरे वाली रे, पहन के जालीदार कुर्ती काली रे आ गई तेरे पास नखरे वाली रे। पहन के जालीदार कुर्ती काली रे आ गई तेरे पास नखरे वाली रे, हो नखरे वाली रे, हो नखरे वाली रे। ये खाना किसके लिए? जी बड़े मालिक बाबूजी के लिए। बाबूजी के लिए? जी। लाइए मैं ले जाती हूँ। नहीं छोटी मालकन, अगर बड़ी मालकन ने देख लिया तो घर में क़यामत बर्पा कर देंगी। वो क्या क़यामत बर्पा करेगी? अब तो उन्हें यौम हिसाब की तैयारी करनी चाहिए और उनका जो हशर होगा वो आप भी देखेंगे। बाबूजी। बहू तुम? जी बाबूजी। सारे घर वालों को लुक में देके कफालत करने वाला आज 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों की राह देखता है। समझ नहीं आई कि किस भूल की पादाश में वक्त ने यह दिन दिखाए। आज के बाद तुम इस तय खाने में पागल बनकर रहोगे। और हां, एक और बात याद रखो, अगर तुमने अपनी ताकत मेरे सामने इस्तेमाल करने की कोशिश की या मेरी किसी बात से इनकार किया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस लाडले बेटे के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, जाओ। बेटी, अब मुझे मौत का गम नहीं, बेटे के बारे में सोचकर डरता हूं कहीं वो नागन दौलत की हवस में उसे डस न ले। खुदा पर भरोसा रखिए, वो बड़ा कारसाज है, जुल्म के दिन थोड़े होते हैं। बेटी। बापूजी। खुदा तुम जैसी बहू सबको दे। जब तुम मेरे सामने आती हो तो मैं दुनिया की हर चीज को भूलकर तुम में खो जाता हूं। मेरा भी यही हाल है, ना दिन को चैन आता है और ना ही रात को करार आता है। तो फिर आओ ना, 2 दिलों को एक कर ले। नहीं नहीं
तुम्हारे इस इनकार को हाँ में बदलने के लिए तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी। तो फिर सिकंदर, माँ से बात मंगल वाले दिन कर लेना। बाबूजी, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बेटी, मैं अपने किए पर रो रहा हूं। जिन्हें मैं अपना समझता था उन्होंने मुझे जहन्नम में धकेल दिया और तुमने पराई होकर मुझे आजादी की नेमत बख्शी। मुझे पराई ना कहिए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। आइए। ऐ लड़की, इस पागल बुड्ढे को बाहर क्यों ले आई हो? अगर इसने किसी को काट खाया तो तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? क्षम कीजिए और इनके मुकाम को समझिए। ये आपकी बहन के सुहाग हैं। तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। मैं इस बुड्ढे को तहखाने से बाहर आने का मजा चखाता हूं। बापूजी, आप साइड पर हो जाएं। रुक जाओ। तुमने इस पागल के लिए मेरे भाई पे हाथ उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दौलत की हवस में आपने बाबूजी को पागल बनाकर तहखाने में बंद करवा दिया था, लेकिन याद रखिए, झूठ की उम्र नहीं होती। बहुत बोलने लगी हो। अभी तो मैंने इस कहानी की इब्तिदा ही की है। तो आप चौंक गई? कल जहान में डिंडोरा पीटेगा तो क्या मुंह दिखाएंगी? बेहतर यही होगा कि आप बाबूजी से माफी मांगकर अपने गुनाहों का कफारा अदा कर लें। मुझे समझा रही हो? तेरी औकात ही क्या है? सुरैया बेगम, इखलाक की हद पार करोगी तो चेहरे पर इबरत का निशान बना दूंगी। गुल को कुछ कहने से पहले जो गुल इन्होंने खिलाए खुदा के देख लीजिए। इधर देखिए, आपके बाप और अपने मजाजी खुदा को पागल बनाकर तहखाने में बंद कर रखा था। वसाइल होने के बावजूद आपको अंत पड़ रखा। ये मां नहीं, नागिन है, नागिन। तूने मेरी माँ की शान में गुस्ताखी की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसे। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। ये बहू और सास का मामला है बेटा। देखा मेरी माँ का बड़ापन, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार देता। हाँ। देखा गुल, इस घर में सिर्फ मेरा राज है, मेरा, जिसे कोई नहीं छीन सकता। मुंह खोलो तो खाने के लिए, जबान चलाने के लिए नहीं। अपने सुहाग की कसम खाती हूँ, इस घर से नाइंसाफी खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे माफ कर दो अफसर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, इसलिए कि मैंने अपने प्यार पर हाथ उठाया था। तो फिर मुझसे उलझते क्यों हो? कुल तू समझती क्यों नहीं हो? माँ मेरी कुल कायनात है और उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। आइंदा मैं आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगी। साजन, मुझे देखकर परेशान क्यों हो गए? आपके हाथ की लकीर देखी तो मुंह को ताला लग गया। सच? मुझसे? साजन, इधर। अरे अरे, उस कमरे में। अच्छा, इधर। हाथों की लकीरों में क्या ढूंढते हो? अपना वजूद। मिल गया? खुदा जाने। डोली पुत्र,
मामू हो गए, मामू मुझे छोड़ो, छोड़ो कंबल में, मामू, मामू किधर, मामू हो गए, छू जाओ, मामू। और डोली पुत्र किधर है? मामू मैं अंदर हूँ। डोली पुत्र सूरज सिर ते आ गया तो अजय तक कमरे चो बाहर नहीं निकली। मेरी तबीयत खराब है। की गल है, अंदर हिलजुल की हो रही है? मामू खटमल है बिस्तर में। तू बिस्तर चबाना, मैं खटमल का हुए खड़ा कर देना। नहीं मामू आप जाए, मैं खुद ही इस खटमल से निपट लूंगी। इस खटमल ने काटना है। अरे बाबा किसी की बात करो नहीं, ओ खान रोक आने वाला है, रोक। सेठ कुल्फे वाला, बैठो। आपके बच्चे रिश्ता करवाने वाले, तू किधर बैठ गया काले मुंह वाले? सेठ कुल्फे वाला, बड़ा लंबा उम्र है तुम्हारा, हमको यकीन था कि तू डोली की तस्वीर देखने के बाद चैन से नहीं बैठ सकता। अरे बाबा, तुम लोगों को डोली के लिए अपन जैसे शाखर छोकरा नहीं मिल सकता। बड़ी तेरा अब डोली का जोड़ी बड़ा पक्का बनेगा। वक्त जाया न करो, अपन के साथ शादी वाला मामला पक्का करो। नहीं तुमको तो मालूम है कि उसकी तालीम और तरबियत पर रोकड़ा, खर्च पर रोकड़ा। ठीक है, ये रकम संभालो, पूरे 15 लाख है। सेठ कुल्फे वाला, डोली की शादी का मामला पिट हुआ। आज से डोली तुम्हारा, लेकिन हमारा एक शर्त है। बाबा जल्दी बोलो ना, हमारी गाड़ी डोली को बिठाने के लिए स्टेशन से चल पड़ी है। सेठ जी, सेठ कुल्फी वाला, अपन का एक प्रॉब्लम है। हालात का तकाजा ये है कि आप बारात में 4-5 बंदे, अबे तू भी तो कुछ बोल, मेरा मतलब है 4-5 बंदे लेकर आना, वरना अखा बारात भूखा जाएगा। सेठ कुल्फा, तुम्हारा मुंह बड़ा लंबा है। चुप, तूने इसके मुंह में कबड्डी खेलना। चलो मजबूरी है, वरना हमने तो पूरे लाहौर को अपनी शादी की दावत देनी थी। और मैं कुर्बान, वो सेठ कुल्फा तुम्हारी टाई से भूख बनाता है, जरा इसको परफ्यूम लगा के आना। सेठ इसकी बातों में ना ये बेवकूफ खान है। बांग्लादेश का मूंगफली बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वो जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। अंदर कमरे में चलो। जो कहना है यहाँ कहो, मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। माँ जी ने कहा है। माँ ने कहा है? जी। ठीक है। दरवाजा क्यों बंद किया? माँ ने कहा है। माँ ने कहा है? माँ का कहना कैसे टाल सकता हूँ? मुझे गले से लगा लो। गले से? हाँ, माँ जी ने कहा है। माँ ने कहा है? माँ को मालूम है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पता है, माँ जी ने कहा है सुना कर लो, प्यार कर लो। प्यार कर ले? हाँ। कैसे? ऐसे। कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब हुआ? हाँ, हुआ। दुहाई रे बाबा, दुहाई रे बाबा, दुहाई रे बाबा, दुहाई रे बाबा, दुहाई रे। सजना ने प्यार किया है मुझे मार दिया, प्यार मेरी अंगड़ाई रे, दुहाई रे बाबा, दुहाई
सखियो ऐसी वारदात हुई दिन में ही रात हुई मैं तो बड़ा चिल्लाई रे दुहाई रे बाबा दुहाई रे बाबा दुहाई रे बाबा दुहाई रे। धक धक होने लगी रे सीने में धक धक होने लगी रे उसने जो चुपके से हाथ मेरा पकड़ा सीने में धक धक होने लगी रे सीने में धक धक होने लगी रे सजना के पहलू में ख्वाबों की दुनिया में सपने सुहाने फिर रोने लगी रे सपने सुहाने फिर रोने लगी रे पहले मैं डर गई खौफ से मर गई कैसे तूने बात समझाई रे दुहाई रे बाबा दुहाई रे बाबा दुहाई रे बाबा दुहाई रे सजना ने प्यार किया हाँ मुझे मार दिया प्यार मेरी अंगड़ाई रे दुहाई रे बाबा दुहाई रे बाबा दुहाई रे बाबा दुहाई रे। सुन मेरे ढोलना तुझसे नहीं बोलना सुन मेरे ढोलना तुझसे नहीं बोलना सुन मेरे ढोलना जा तुझसे नहीं बोलना जा रांझना सुन मेरे ढोलना तुझसे नहीं बोलना सुन मेरे ढोलना जा तुझसे नहीं बोलना जा रांझना सुन मेरे ढोलना तुझसे नहीं बोलना
शहंशाह सिकंदर। मेरा ख्याल है नाम ही काफी है। जब सिकंदर आ जाए तो सारे तमाशबीन लोग इस दरवाजे को बंद समझते हैं। अरे हट! फकीर की कुटिया और तवायब के कोठे का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। गांव मोतिया। देखो रहमान, शहंशाह सिकंदर मोतिया से प्यार करेगा। अगर तुमने आइंदा मोतिया का नाम अपनी जुबान पर लिया ना और उससे नजर भर कर देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। हाँ, मैं देखूंगा भी और नाम भी लूंगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं तेरे लिए नाम ही काफी है। शहंशाह सिकंदर, तेरे लिए नाम ही काफी है। मेरा एक गाहक कम कर दिया सिकंदर। तेरी बेटी कोई दुकान नहीं? किसी एक नाम से मंसूब भी नहीं। इसे मेरे नाम मंसूब कर दे। मंसूब कर दे मोतिया। तेरे नाम कोठी, कार, कैश जो मांगेगी दूंगा। और अब यहां पर कोई तमाशबीन न देखूं। अगर तुमने तवायफपन होने का सबूत दिया ना तो मैं अपने पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे सीने में मैं वस कर दूंगा, समझी? सदियों से ना तवाइफ को किसी ने समझा है और ना तवाइफ ने किसी की धमकी को कुछ समझा है। सलाम बाबा। आपने हमें सलाम का जवाब नहीं दिया। क्या आपके दिल में हमारी कोई इज्जत नहीं? जिस औरत के दिल में अपने शौहर की इज्जत ना हो, हमारे दिल में उसकी क्या इज्जत होगी? मैंने क्या किया है? सुहाग रात थी और मालिक सर्वेंट क्वार्टर में सो रहे थे। तुम्हें क्या बताऊं बाबा, वो वहां क्यों सोए थे? तुम नहीं जानते मैं कितनी बदनसीब हूं। खूब पत्ते खेलती हो तुम। अभी तो पहली चाल है। हाँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। बेशक बेशक। पीर बाबा वाला ड्रामा खूब रंग लाएगा। दोनों मियां बीवी का इख्तलाफ गुल की तलाक पर खत्म होगा और फिर तुम अपनी मनपसंद की बहू को ले आना। वाह सास जी, एक चेहरा और दो रूप। अभी बहू की मेहंदी का रंग छूटा नहीं और तुमने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम जल्दी पर तेल नहीं डाल सकोगी, बल्कि मैं तुम लोगों का तेल निकाल दूंगी। कैसी रही ये चाल? मुझे खबर थी कि तुम जंगलात की सारी कमाई लेकर इसी रास्ते से गुजरोगे। गाड़ी की चाबी मेरे हवाले कर दो। ये लो गाड़ी की चाबी।
चाल की दाद देती हूँ, ड्रामा अच्छा कर लेती हो। आपसे ही सीखा है। गुर सिखाने वाले एक ना एक गुर अपने पास में फौज रखते हैं। वक्त आने पर उस गुण का तोड़ भी हो जाएगा सास जी। तो फिर पहला चैलेंज मैं आज तुझे देती हूँ। कल 3 बजे ये ब्रीफ केस हमारे पास होगा। सिकंदर बेटे, तुम्हारी माँ बादशाह से फक्र बन गई। अब तुम्हारी कोठी खरीदने के लिए इसके पास 80 लाख तो क्या 80 पैसे भी नहीं हैं। अगर ये बात है तो हम आज ये घर छोड़ देंगे। इसमें हमारी बहुत बेइज्जती है। आओ माँ, चलिए आओ। माँ जी, ये घर माँ का है। जिस दिन माँ इस घर में ना रही तो अफजल भी अपनी जिंदगी से नाता तोड़ लेगा। दौलत तो क्या, इस माँ के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तीनू बाबा। जी सरकार। छोटी मालकन से कहिए कल जो हमने उसे रकम दी थी वो सब सिकंदर को दे दे। 1 करोड़ 1 करोड़ 2 1 करोड़ 3 करोड़। है कोई इससे बढ़ने वाला? कोई नहीं। आज के बाद मोतिया हमारी होगी। रकम मुझे दी नहीं और मोतिया का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, रकम मुझे दे जाओ और मोतिया को ले जाओ। रंगो भाई, मैं कल आऊंगा, मोतिया को ले जाऊंगा। बस कर डोली, बस कर। मैनू सारी गल का पता चल गया। जट ऐसा खड़ा करेगा बुढ़ा कुल्फी वाला तेन ती कहते मजबूर हो जाएगा। सच मामू? मामा अपनी गल बयानी जानता है, पर तुम ही तो दस, तो अपनी जिंदगी का साथी किन्नू बनाना चाहनी है? अगर मैं आपको उसके बारे में बता दूं तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? तिया पुत्रां दी पसंद का पता चल जाए तो बंदे नूं यकीन हो जाता है कि औलाद का मुस्तकबिल चंगा है। मामू जान, मैं साजन को दिल दे बैठी हूँ। इस दौर पुजारों वाले की बजाय एक नौकर ना प्यार कर बैठी है। तेरे ब्याह का खराब ओदे नाल ही होएगा। सेठ कुल्पे वाला लड़की का बाप ना बनो, दूल्हा बनो। पकड़ो मत। मुबारक हो सेठ साहब, मुबारक हो। अब लड़की को कुल्फी खिला खिलाकर कहीं बीमारी ही ना कर देना। तुम चुप करो नहीं, शादी का मामला है, बोले जा रहा है किनिया का बंदर। चुप कर चूहे का बच्चा। मौलवी साहब चलो, लड़की से दस्तखत करवाना है। नहीं तुम तो इधर बैठो सेठ कुल्पे वाला। तुम इधर बैठो, कॉफी पियो, तुमसे आके दस्तखत करवाएगा। नहीं चलो 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 मौलवी साहब जल्दी करो। चलो 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 तुम भी चलो भाई। डॉली बीबी, ये बताओ कि तुम्हें सेठ नूरुद्दीन कुल्फी वाला वल्द शकूरुद्दीन बिलविज हक मैर 1 करोड़ रुपया मुअज्जल कबूल है? ऐसा फजूल है। बड़ी माजू, ओए खोचा माजू। मौजू जट तू? मौजू भाई, ये क्या मजाक है? तुसी भरा जरूर हो, पर जट तुहानू पांजी दी खुशियां नाल नहीं खेडन देगा। मैं अपनी पांजी दी शादी उस बुढ़े नाल नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। ओए भागात माजू के
बच्चे तुम इन सब बातों को छोड़ो और तुम ये बताओ कि तुमने डोली को किधर छिपाया हुआ है। बोलो। वो अपने साजन नाल बहुत दूर जा चुकी है। बड़ी तेरा बेड़ा गर्क हो, तुमने हमारे होने वाले रोकड़े में सुराख कर दिया है। अरे मानस, हमारे साथ हमारी माँ का दूध पीने वाले और गाड़ इसकी छाती पे मौत का टल और जला गोली। अरे बाबू अफजल का खून और जमीन चट्टे की जमीन। तूने जो मेरे भाई पर जुल्म और तशद्दुद किया वो तो बच गया, पर मैं तुझे और तेरे खानदान को मौत की नींद सुला कर ही दम लूंगा। अफजल मानुस की मौत की खुशी में सारे शहर में मिठाई बांटो बाबा। आज से चांडियो बाबा इन जमीनों का अकेला वारिस बन गया, अकेला वारिस बन गया बाबा। खुदा जिसे जिंदगी दे उसे कौन मार सकता है। अब मैं अपने भाई पर गोलियां चलाने की ऐसी वृद्धनाक सजा दूंगा कि तुम लोग मुद्दतों याद रखोगे। यहाँ शबाजा मफरूर तो नहीं आया था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जितनी लाशें आप देख रहे हैं शहबाजे ने गिराई हैं और वो अभी अभी यहाँ से चला गया है। चांडियो सरकार, आप थाने आकर पर्चा दर्ज कराए ताकि कानून उसे अपने शिकंजे में ले सके। अरे ओ थानेदार, और चांडियो ने कभी थाने में जाके पर्चा दर्ज नहीं करवाया। अरे बाबा, अरे मैं काट दूंगा उसकी छाती में मौत का टल। हुस्न तेरे के जलवे देख कर छुप छुप जाए तारे, हुस्न तेरे के जलवे देख कर छुप छुप जाए तारे। तू परी है परिस्तान की, तू परी है परिस्तान की। सुन अल्लड़ मुटियारे दिल कट के ले गए, वो तो सॉरी कह गए। दिल कट के ले गई तो सॉरी कह गई। कहूँ गीत मुहब्बत के थे जो बिखर जाए इन बहारों में। हम मिले तो मस्ती छा जाए इस रात के मस्त नजारों में। मेरे दिल में घर तू बना ले, जम जम यहाँ
पे रहना। मेरे दिल में घर तू बना ले, जम जम यहाँ पे रहना। दिल कद के ले गई तो सॉरी कह गई, ओए 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 ओए। जलवे देख कर छुप छुप जाए तारे, तू परी है परिस्तान की, तू परी है परिस्तान की। सुन अल्लड़ मुटियारे, दिल कट के ले गए तो सॉरी कह गए, दिल कट के ले गई तो सॉरी कह गई। मैं दीवानी हो गई सजना, सुन सुन तेरी बातें। हुस्न तेरे के जलवे देख कर छुप छुप जाए तारे। अरे ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? आपकी बहू माँ बनने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली हैं। हाँ, आदाब अर्ज़े सासू जी। अरे संभल के। हाँ, मैं गुल को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। आप ये मिठाई दीनू काका से कहकर आसपास के लोगों में तकसीम करवा दें। ठीक है माँ? ठीक है ठीक है ठीक है। ये चेन भी थोड़े दिन ही चलेगी। माँ, मेरे होने वाले बच्चों की भाई फैक्ट्री जाना, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ सरताज। ये रहा आपका खाना। मेरा उदास दिल तुम्हारे आने से फूलों की तरह खिल गया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसे आवारागर्द को तुम जैसी पढ़ी लिखी और इतना प्यार करने वाली बीवी मिल जाएगी। जी जी, पकड़ लो इसे। बड़ी, हमारी डोली को ये कमाल बनाया है। वो खोचिया सोना मुंडा हमारा नौकर होके हमको तुक लगा गया। मैं तुझे जुमा खां की बांजी को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। बड़ी डोली बेटे, थानेदार साहब को साफ साफ बता दो नहीं कि इसने तुम्हें अपने घर में जबरदस्ती रखा हुआ है। ये सब गलत है। अब मैं बालक हो चुकी हूँ। मैंने अपनी मर्जी से साजन से शादी की है। मगर शादी तो मुझसे हो चुकी है। आप गलत कहते हैं बाबा जी। खुदा को गवाह बनाकर कहिए कि तुम सच कहते हो। इसका फैसला अदालत करेगी। कानून का नाजायज इस्तेमाल ना तुम कर सकते हो न मैं करने दूंगी। मैं तुमसे एक सवाल माँ बनकर करती हूँ, क्या तुम एक जवान बेटी के बाप बनकर उसका जवाब दोगे? मेरे भाइयों की अकल पर तो दौलत ने पर्दा डाल रखा था, लेकिन डोली से शादी के इजहार के वक्त तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ बहन जी? खुदा के लिए माँ जी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैं जुमा खां और जादू खां के कहने पे यहाँ आया था और अब पर्दा फरोशी के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तार कर लो इन्हें और ले चलो उल्लू के पट्टे। आज से साजन मेरा बेटा और डोली मेरी बहू, ये दोनों मेरी जायदाद के बराबर के हिस्सेदार होंगे। अब्बू, बड़ा तोड़ा पत्थर दे जग वर्गा मुंह है, खुद देख ले। डोली बेटे, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी गुर्बत से तंग आकर
तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी उन बगैरतों के सुपुर्द कर दी थी। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, मेरी बीवी को ज्यादा जज्बाती मत करें, ये जज्बात में बह जाएगी। अबू, आप अम्मी को लेके जिना भाग जाए, वहां सैर करे, अगर पकड़े जाओ तो मुझे फोन करो। जाइए जाइए, एंजॉयमेंट जाइए, मैंने अपनी बीवी से जरूरी बात करनी। चलो आओ ना अंदर। ठहरो, टैक्स इंस्पेक्टर मुबीन भट्टी ने इस नए बनने वाले सरमायादार से अभी टैक्स भी वसूल करना है। मुबीन भट्टी कहीं टैक्स लेते हुए देखा होगा? ओए, तुम शीदे मरासी के बेटे शफी हो ना? वाह, एक तीर से दो निशाने। ओए, तुम मुख्तलिफ भेद बदल कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। उल्लू के पट्टे, गिरफ्तार कर लो इसे। और सर जी, मुझे माफ कर दें, मेरे छोटे छोटे माँ प्यो हैं जी। बेटा, जेल की चक्की पीसोगे सब ठीक हो जाएगा। चलो। सर, इसने अपने साथ मुझे भी फंसा दिया है। अच्छा भला गांव में छोटी छोटी चोरियां करता था, आज इसने बड़े फ्रॉड में मुझे फंसा दिया है। बकवास मत करो, ले चलो इस फराडिये को। डॉक्टर के पास गुल और अफजल ने काफी देर लगा दी है। आते ही होंगे, आप इंतजार कर लें। और कितना इंतजार करूं बहन जी, मेरी मजबूरी ये है कि गुल की माँ की तबीयत खासी खराब है, मैंने आज ही वापस जाना है। इस डिबिया में जाफरान है, हकीम ने बताया था दूध में मिलाकर पिलाने से माँ और होने वाला बच्चा सेहतमंद रहता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। भैया, तुमने पूछा था ना कि हमारा आखिरी दौर क्या है? हाँ। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब इस घर में गुल जिंदा रहेगी या मैं नागन हूं, नागन। जानते हो भैया, नागन तो अपने बच्चों तक को खा जाती है, फिर गुल और उसका होने वाला बच्चा क्यों सलामत रहे? वारिस पैदा करने चली। अब ये जहर उसे हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। मैंने दूध में जाफरान मिला दिया है, मुझे तेरा ससुर दे गया था ताकि गुल और मेरा होने वाला पोता सेहतमंद रहे। ये ले जाओ और बहू को बुला दो। सास हो तो आप जैसी। तुम्हें इस हालत में काम नहीं करना चाहिए। अरे, मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? ये राज की बात है। अरे अरे, संभल के। यहाँ आराम से बैठो। अच्छा, वो राज की बात क्या है? बड़ों का कॉल है कि बच्चे की पैदाइश से पहले जो तस्वीर माँ के ख्यालों में होती है, उसी शक्ल का बच्चा पैदा होता है। इसलिए तुम्हारी तस्वीर लगाई है कि तुम्हारी शक्ल का मुन्ना पैदा हो। मुझे एक नहीं 2 मुन्ने चाहिए। शरारती कहेंगे। बातों बातों में दूध पिलाना तो भूल गया। 1 मिनट। तुम्हारे वालिद रहीम बख्श माँ जी को जाफरान लाकर दे गए थे। जाफरान? हाँ,
ताकि दूध में मिलाकर पिलाने से बच्चे खूबसूरत और सेहतमंद पैदा हों। हाँ, पिलाओ मुझे। ये लो दूध पियो। एक मिनट, मैं अभी आई। हाँ, क्या बात है? बीबी जी, दूध में जहर मिला हुआ है। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए, अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ कि दूध में जहर मिला हुआ है। गुल, दूध ठंडा हो रहा है। तुम कहाँ चली गई थी? ये किस लिए? अगर मुझे जान से मार देना तुम्हारी जरूरत है तो जहर से सिसक कर मरने की बजाय पिस्तौल की एक ही गोली से मुझे खत्म कर दो। गुल, तुम होश में तो हो? होश में ही तो कह रही हूँ कि दूध में जहर मिला हुआ है। जहर? अरे जहर नहीं, जाफरान है। अब्बा जाफरान ही लाए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने इसमें जहर मिला दिया। नहीं, नहीं, तुम बकती हो, झूठ बोलती हो। मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम? इल्जाम नहीं, हकीकत है। अपनी जबान से ये जहर उगलने से पहले मेरी माँ की अजमत का ख्याल तो किया होता। सूरज आसमान से उतरकर सवा नेज़े पर तो आ सकता है, सितारे अपना रुख तो बदल सकते हैं, लेकिन मेरी माँ, जिसने मुझे मोहब्बत से परवान चढ़ाया, उस पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अगर ये झूठ हो तो मेरी कोख में पलने वाला बच्चा जिंदा ना रहे। कोई भी माँ अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम नहीं खाती। तुम्हारी माँ मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती, मुझे मार देना चाहती है। सिकंदर, माँ पूछ रही थी वो मेरी लैंड क्रूजर का क्या बना? ये लो, लैंड क्रूजर हाजिर है। मोतिया, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। आ भी जाओ, आ जाओ। सिकंदर, भाईजान, भाईजान, आप? तुमने ठीक कहा था गुल। ये मेरी सारी दौलत कंजरों के कोठे पर बड़ी बेदर्दी से उड़ा रहा है। भाईजान, चलो गुल। वक्त आने पर तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब ऐसा दूंगा कि इसकी गूंज तेरी आने वाली नस्लें भी सुनती रहेंगी। बस यहाँ से सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे 2 मुन्ने चाहिए। आराम से देख के सीढ़ी उतरो। मैं खोलता हूँ दरवाजा। बैठो। तुम दोनों इस स्टाम्प पर दस्तखत कर दो और जायदाद से अलग हो जाओ, वरना सफाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे। सिकंदर, अगर तुम लालच और हविस में आकर रिश्तों की पहचान भूल गए हो तो मैं अपनी आने वाली नस्ल के हकूक की जंग जरूर लड़ूंगा। नहीं, रुक जाइए।
तुम्हारे कदम से मेरी दुनिया आबाद है। मैं थूकती हूँ ऐसी जायदाद पर जो तुम्हारी मौत का सबब बने। शहंशाह सिकंदर, नाम का सिकंदर नहीं, असल सिकंदर तो मैं हूं सिकंदर। दस्तखत करो। अफसर, तुम्हें मेरी जान की कसम है, दस्तखत कर दो। माफी? मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है, इसने नहीं। अफजल ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो फिर क्या हुआ? इसने हमेशा मेरी फरमाबरदारी की है, अपनी माँ से बढ़कर मुझे माँ का रुतबा दिया है। मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। औरत! एक नाफरमान बीवी के मुंह पर गुस्ताख बेटे का थप्पड़, यही खुदा का इंसाफ है। मैं माँ होने के नाते तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तुझे माँ देखनी नसीब ना हो, नसीब ना हो। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी माँ जो अपने बेटे को बेटा नहीं, गैरों को अपना बेटा समझती है। नहीं चाहिए ऐसी माँ, नहीं चाहिए ऐसी माँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज मैं इन सबको नेस्त नाबूद कर दूंगा। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। आज माँ, बेटे और बहू को एक साथ कब्र में दफन कर दूंगा। अफजल, अपने आप को अकेला मत समझना। तेरा यह बिछड़ा हुआ भाई इन बगैरतों के लिए मौत का पैगाम बनकर आया है। ये ले।
किया। कोई भी भागने की कोशिश ना करे। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी मां की शान में गुस्ताखी की थी, इसलिए मैंने इसे जान से मार दिया। हथकड़ी पहनाइए। हथकड़ी लगा लो। अगर मां बनने का मौका आज मुझे मिला है तो वो भी मुझसे छीनना चाहते हो। आज मेरे 100 बेटे भी होते तो वो भी तुझ पे कुर्बान कर देती बेटा। ये तो सिर्फ एक बेटा था। थानेदार साहब, इस नाफरमान गुस्ताख को मैंने मारा है, मुझे हथकड़ी लगा लो। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, खुदारा मुझे माफ कर दीजिए। सुरैया बेगम, आज तुमने एक अच्छी मां और बीवी होने का सबूत दिया है और मेरे खानदान को तबाह होने से बचा लिया है। शहबाज, अब्बू जी। शहबाज, शहबाज बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि 14 साल बाद मुझे मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया है। अब्बू। शहबाजे, हिलना मत। सरहद का जेल तुम्हारा इंतजार करता है, चलो। अब्बू जी, ये अब्बू है। मैं जेल की सजा काटकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गैलरी वाले लो, मेरा घर ते वस गया जी, ते इंज वसिया जिवें सौण भादरों का बदल वसदा है। इस तो पहले कि चिक्कड़ हो जाए, अपनी अपनी छतरी कड्डो, अपने अपने घर जाओ, अपना अपना चिक्कड़ करो ते तिलकदे फिरो। खुदा हाफिज।